हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, शिक्षामृत हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और अब यहाँ से यथार्थ महाप्रभु की शुद्ध शिक्षाएं प्रारंभ होगी, जो बड़े ही काम की हैं। और मनुष्य को यदि तत्व ठीक से समझ आ जाए और वो उसका पालन करे, तो उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कि देश को कैसे चलाना है, उसके लिए हमारा संविधान है। इसी तरह हर स्थान के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक होती है। तो वेद, भागवत, पुराण, गीता, ये सब शास्त्र हैं, लेकिन क्या हम लोग इसको पढ़कर इसके सही अर्थ को समझ सकते हैं? गीता की अलग-अलग टीकाएं समाज में उपलब्ध हैं, परंतु अलग-अलग गीता पढ़ के लोग अलग-अलग कार्य कर रहे हैं। तो वास्तविक हरि भक्ति, वैष्णवता क्या है, वो तो इसको बनाने वाले, प्रारंभ करने वाले ईश्वर ही बता सकते हैं। परम आचार्य ही बता सकते हैं। तो हमने कल सुना था कि इसे हमें 3 स्तरों पे समझना है। ज़रा आप ही बताइए वो कौन से 3 स्तर हैं मैसेज में? कौन से 3 स्तरों में हमको इसे समझना है, हरि भक्ति को? चैतन्य महाप्रभु के अनुसार? जी, बहुत बढ़िया। रस मंजरी माता जी, बिल्कुल सही। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। जी, जो भी गंभीरतापूर्वक लिख रहे हैं, वो इसका उत्तर जानते हैं। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। और संबंध में हमने ये चर्चा की थी कि जैसे मान लो, कैसे पता लगेगा कि इस व्यक्ति को संबंध ज्ञान हो गया है? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 7 चीज़ें अच्छे से जाननी होंगी। पहले कृष्ण तत्व। कृष्ण तत्व क्या है? कृष्ण की शक्तियाँ, कृष्ण का रस तत्व, आनंद तत्व, जीव तत्व, जीव का संसार, जीव का उद्धार और अचिंत्य भेदाभेद। ठीक है? ये 7 चीज़ें हमें बहुत अच्छे से जाननी होंगी। तो उसमें से आज हम पहली चीज़ का डिस्कशन करते हैं, श्री कृष्ण तत्व। उसके बाद फिर हम कृष्ण की शक्ति और कृष्ण का जो रस तत्व है, उसकी चर्चा करेंगे। तो श्री कृष्ण कौन है? तो श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं। मतलब ईश्वरों की कोटि में वो हाईएस्ट अथॉरिटी हैं। और उनका जो शरीर है, विग्रह, वो सच्चिद आनंद स्वरूप है। सच्चिद आनंद स्वरूप का अर्थ होता है कि उनका विग्रह हमेशा रहने वाला है, चेतन है और उसमें कूट-कूट के आनंद भरा हुआ है। नित्य, ऐसा स्वरूप है उनका। वे अनादि हैं, सदा से हैं। उनका कोई दूसरा कारण नहीं है। जैसे हर चीज़ का हमें कारण ढूँढते हैं, उनका कोई कारण नहीं है। अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारण। तो इसलिए उसका कारण ढूँढने की कोशिश मत करो, बल्कि वो सबका आदि है। सब कारणों का कारण वही है। शास्त्रों में उनका नाम गोविंद कहा गया है। अनेक नाम, अनगिनत नाम बताए गए हैं।
तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु जब समझाते हैं, वही मैंने आपसे कहा, कृष्णेर स्वरूप विचार सुनो सनातन, हे सनातन श्री कृष्ण के बारे में सुनो, अद्वै ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, सर्वादि सर्वंशी किशोर शेखर, चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर, स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद परनाम, सर्वैश्वर्य पूर्णजार गोलोक नित्य धाम। अर्थात वो ब्रज में, वृंदावन ब्रज में आता है। ब्रज भगवान की भक्ति का क्षेत्र है, भगवान का घर है, धाम है। तो व्रज में जो विलास करते हैं, रमण करते हैं, वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण वही परम तत्व हैं, अद्वैय ज्ञान तत्व हैं, परम तत्व हैं। वे सबके आदि हैं, सबके अंश ही हैं, सब उन्हीं के अंश हैं। और उनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंदमय। सच्चिदानंद मैंने आपको अभी भी बताया। तो वो सबके आश्रय हैं, हर चीज उन पे निर्भर है, सर्वेश्वर है, हर चीज के वो ईश्वर है। और एक विशेष बात, वो स्वयं भगवान है। और शास्त्रों में उनका नाम गोविंद बताया गया है। और सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण गोलोक ही उनका नित्य धाम है। तो ये श्री कृष्ण के बारे में मोटा मोटा। गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्या, देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, तेते प्रभाव निचया विहिताश्च येन, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोलोक आदि उनके धाम है, बाकी सारे धाम उनसे नीचे ही आते हैं। तो भगवान की अनुभूति कैसे होती है? क्या इस जगत में भगवान की अनुभूति होती है? भगवान मानव को, हम मनुष्यों को भगवान की समझ आ जाए, उनका अनुभव हो जाए, तो वो अनुभव के लिए हमें कुछ उन्होंने दिया हुआ है। अनुभव वृत्ति बोलते हैं इसको, मतलब अनुभव करने की जो एक क्षमता है, वो भगवान ने हम इंसानों को, मानव को दी है। उसके द्वारा ही हम लोग उस भगवान के स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। तो हम मानव लोग अनुभव 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम अपने, जो हमारे पास इंद्रियां हैं, स्थूल शरीर है हमारे पास, स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस बॉडी से हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। जैसे भगवान प्रकट हो गए, हम उनको देख रहे हैं, या भगवान अवतार करके लीला कर रहे हैं हमारे सामने, तो हम उनको उसको देख रहे हैं। या अपना सूक्ष्म देह, हमारा एक जो सूक्ष्म देह है, यानी बेसिकली मन जो है, मन की जो एक समझने की शक्ति, बोध शक्ति है, उससे हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं मन से कि मेरे साथ है, या इन सब के भीतर है, या सब लीलाओं के पीछे है। ऐसे मन से हम उनको अनुभव कर सकते हैं। और एक होता है चिद दर्शन वृत्ति, यानी आत्मा की आंखों से हम उनको देख लें। तो पहला वाला जो है स्थूल देह का अनुभव, जो हमारे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा है, 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं, बाहर की जो चीजें, जो बाहर है, हमसे बाहर जो चीजें हैं, उसका अनुभव कराने के लिए है। और बाहर सब कुछ जो है वो जड़ है, मैटर है। अब उसको, उस पे बेस्ड करके बाहर हमें जो कुछ दिखता है, उस पे बेस करके ही तो हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। तो इसलिए बाहर जो जड़ चीजें हैं, उसका जो ध्यान है, वो भी जड़ ही होता है। यानी बाहर जो भी चीज़ दिख सकती है, उसके बारे में देखकर जो भी सोचोगे, तो जड़ चीज़ को ही तो सोच रहे हो ना। तो इसलिए आपका जो मन में जो चिंतन है, वो भी जड़ ही चिंतन कहा जाता है। इसलिए ये दोनों प्रकार का जो दर्शन या अनुभव होता है भगवान के विषय में, यह मटेरियल होता है, प्राकृतिक होता है। लेकिन भगवान जो हैं वो चिदानंद हैं। वो तो दिव्य
पदार्थ से बने हैं ना, चिदानंदमय देह तुम्हारो। तो ये जो बाहर की इंद्रियों से या मन की इंद्रियों, मन के चिंतन से भगवान को हम पूरा पूरा भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। ये आप इसको समझ लो, लिख लो आप इसको। इसीलिए जो एक दूसरा तरीका है जिसको हम चिद दर्शन कहते हैं, उसको आत्मवृत्तिक भी कहते हैं। आत्मवृत्तिक। भागवत 11, 14, 26, ये श्लोक नंबर लिख लो आप। इसमें कहा गया है, यथा ययात्मा परिमृज्यतोऽसो मत् पुराण गाथा श्रवणाभिधनौ तथा तथा पश्यति वस्तुम सूक्ष्म चक्षुर यथेर्व वांचन संप्रयुक्तम। इसका अर्थ है कि जैसे आंखों में कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए हम एक दवाई लगाते हैं और धीरे धीरे हमारे आंखों में देखने की शक्ति आती है। ठीक उसी प्रकार जब चेतन जीवात्मा भौतिक कल्मश से साफ हो जाता है, भौतिक कल्मश से जो भौतिक गंदगी है उसकी साफ हो जाती है। कैसे? मेरे विषय में सुनकर, मेरे नाम का जप करके, मेरी महानता, मेरी गाथाओं को सुनकर उसके अंदर मुझे देखने की क्षमता आ जाती है। मेरे क्या देखने की? मेरे पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप को देखने की क्षमता आ जाती है। तथा तथा पश्यति वस्तुम सूक्ष्म चक्षुर यथैव अंजनम संप्रयुक्तम। यानी कि जब तक हम इस चीज को ना समझें, इस स्पिरिचुअल जो चेतन आश्रय है, उसके बिना भगवान का वास्तविक साक्षात्कार नहीं होता। और जो लोग जड़ इंद्रियों की सहायता से भगवान के रूप का दर्शन करने की चेष्टा करते हैं, आसान प्राणायाम, ध्यान, धारणा, योग अभ्यास, चिंतन, ईश्वर की जो सृष्टि है उसी को आत्मा समझकर परमात्मा दर्शन रूप से समाधि की अवस्था की कल्पना करते हैं। लेकिन इस प्रकार से जो दिव्य अनुभव की ताकत है वो प्राप्त नहीं होती। जीव जितना के अधिकारी होता है, उसको वैसे ही चीज का अनुभव होता है। तो इसलिए जो स्पिरिचुअलिटी की एक फील्ड है, वो निवृत्ति वाली हो, सबको ना ना करता रहता है, नेति नेति, हर चीज का खंडन खंडन योग पद्धति में आता है। और इसलिए वो हर चीज का खंडन खंडन करते करते ईश्वर को निर्विकार, निर्विशेष परमेश्वर के रूप में कल्पना करता है। वो ऐसा समझते हैं कि जो निराकार ब्रह्म दर्शन है, यही ईश्वर का असली अनुभव है। उनको लगता है कि ये ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म ज्योति दर्शन ही सब कुछ है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं सनातन गोस्वामी से? ये निराकार दर्शन आदि, देखो भाई, ज्ञान योग भक्ति तीन साधनेर वशे ब्रह्म आत्म भगवान त्रिविध प्रकाशे। मतलब जो इस तरह ना ना करते हुए ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर तक पहुंचना चाहेगा तो वो केवल निराकार तक ही पहुंच पाएगा। यानी कि ज्ञान योग निराकार अनुभव तक ही ले जा सकता है। सांख्य योग यानी कि ध्यान योग परमात्मा तक लेके जाता है, वो परमात्मा अनुभव होता है। लेकिन केवल भक्ति योग भगवान की अनुभूति कराता है, भगवान की जो पर्सनालिटी है उसका अनुभव करा देता है। यानी कि जीव जब देखना चाहता है ईश्वर को, तो वो जिसका जितना योग्य होता है
उसकी योग्यता के अनुसार ही वो ईश्वर के स्वरूप का दर्शन करता है। तो ज्ञान योग में ब्रह्म, कर्म योग सांख्य योग में परमात्मा और भक्ति योग में भगवान। तो जो जो जिस जिस तरह से आगे बढ़ेगा, वो उसी चीज को अनुभव कर पाएगा। वास्तव में ब्रह्म हो चाहे परमात्मा हो चाहे भगवान हो, वो है तो एक ही तत्व। ब्रह्म जो निराकारता है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, वो सब एक ही तत्व है। लेकिन जो साधक है, उसकी योग्यता के अनुसार भगवान उसको, जो किसी को भगवान अपना निराकार स्वरूप तक ही पहुंचाते हैं, उसको अपना श्याम सुंदर पर्सनालिटी नहीं दिखाएंगे। उसको अपना उनका जो पर्सनल क्वालिटीज हैं, उनकी पर्सनालिटी की उनमें नटखटपना है, उनमें दया है, उनमें प्रेम करने की जो उनकी अदाएं हैं, वो सब नहीं दिखाएंगे। वो कहेंगे बस एक ज्योति पुंज है, एक आनंद है, बस नित्य आनंद, वही लेते रहो। तो कोई कहे ऐसा क्यों किया आपने, तो भगवान कहेंगे कि भाई जो मेरे को जिस तरह से जानने की कोशिश कर रहा है, उसको मैं वैसे ही तो दिखाऊंगा। मेरे को, मैं क्यों उसको जाके दूसरा चीज, जो वो जिस चीज को पूरी तरह से, तो कोई कहे कि लेकिन ये वाला जो ज्यादा बढ़िया है, कहते तो ये बढ़िया है तो उसको वही बढ़िया लग रहा है। जब कोई भक्ति वाला एस्पेक्ट सामने आया, पर्सनालिटी वाला एस्पेक्ट सामने आया भक्ति हो, तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं नहीं ये तो सब शरीर वरीर की बात है। उसने उस पे विश्वास नहीं किया, उसने वो भक्ति योग का पालन नहीं किया, तो वो उस तरह से मुझे देख ही नहीं पा रहे थे। वो मेरे साथ संबंध, वो इंटरेस्टेड नहीं है मुझसे संबंध बनाने को। मैं क्या करूं? मैं फिर से मौका दूंगा, दरवाजे मेरे खुले हुए हैं हमेशा। तो लिखने वाली और समझने वाली जो बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात भक्ति में, कि जो श्री कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। उनका एक दिव्य पर्सनालिटी है। दिव्य पर्सनालिटी, हमारे जैसा हड्डी खून मांस का पर्सनालिटी नहीं है उनका। उनका हमेशा रहने वाला पर्सनालिटी है। और दिस इज हाउ श्री कृष्ण इज यूनिक। तो हमारा ऐसा पर्सनालिटी नहीं है क्या? हमारा ऐसा पर्सनालिटी गोलोक में है, वैकुंठ में है। हमारा भी पर्सनालिटी वैसा ही है, लेकिन गोलोक में अभी हमारा पर्सनालिटी माया के कवरिंग के द्वारा डिफरेंट रूप में है। तो भक्ति योग के द्वारा ही भगवान को देखा जा सकता है। वो कौन है? वो श्री कृष्ण है। लेकिन जो नॉर्मल साधारण लोग होते हैं, साधारण लोग भगवान को भोगी मानते हैं, भोगी, जस्ट लाइक इंजॉयर, और उनकी बात नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनको श्री कृष्ण के पर्सनालिटी का ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि उनको श्री कृष्ण की पर्सनालिटी का ज्ञान नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं, इसलिए वो श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन थोड़ी करेंगे। गीता में चाहे जो लिखा हो, भाई अलग योनि में जाना, अरे अरे कुछ नहीं है जाना, ऐसे सब पंडितों का, क्योंकि वो मान ही नहीं रहे कि ये श्री कृष्ण के कथन है। कौन था वहां पे लिखने के लिए? किसने रिकॉर्ड किया? तब टेप रिकॉर्डर बना था क्या? तो ऐसे लोगों के बारे में हम बात नहीं करते, और ना ही हमें उनको कभी, हम उन हम उनको समझा नहीं सकते। हम तो भाई खुद समझ जाएं, और जो समझना चाहता है उसको समझ आ जाए, भाई यही बहुत बड़ी बात है। तो श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। और भागवत फिर कह भी तो रही है, एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रियारी व्याकुलम लोकम हृदयन्ते युगे युगे। कि जितने भी ईश्वर के अवतार बताए गए हैं शास्त्रों में, भागवत में, वो कुछ
अंश अवतार हैं, कुछ कला अवतार हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण हैं वो कोई अवतार नहीं है, वो स्वयं भगवान हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भागवत और बाकी सब अन्य अन्य शास्त्रों से लेकर सनातन गोस्वामी के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा देते हैं कि भक्ति योग के द्वारा जो भगवान का दर्शन होता है वही पूर्ण दर्शन, वही पूर्ण स्वरूप होता है उनका। देखो, अब अगर हम सिर्फ श्री कृष्ण भगवान की बात करें तो ये भगवान के भी ना 3 रूप होते हैं। क्या होते हैं? 3 रूप, स्वयं रूप, तदेकात्मक रूप, आवेश रूप। लिख लो आप लोग। स्वयं रूप अपना उनका निजी पर्सनल रूप, तदेकात्मक रूप और आवेश रूप। तो स्वयं रूप कौन सा है इसमें इनका? स्वयं रूप इनका है व्रज में जो ये गोप मूर्ति हैं, ये जो नंद के लड़के जो ये है ना, ये इनका अपना रूप है, स्वयं रूप। और ये जो भगवान गोविंद हैं, ये अपने को 6, वैसे तो अनगिनत है, पर यहाँ मुख्य मुख्य चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि 6 अलग अलग रूपों में ये अपने आप को प्रकट करते हैं। कौन कौन से हैं ये 6? पहला है पुरुष अवतार, दूसरा है लीला अवतार, तीसरा गुण अवतार, चौथा मनवंतर अवतार, पांचवा युग अवतार और छठा शक्त्यावेश अवतार। मैं फिर से बता देता हूं। ये जो स्वयं रूप गोविंद हैं, वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर, इनके अनेक अनेक रूप फैले हुए हैं। तो इसमें पहला है जिसको कहते हैं पुरुष अवतार, दूसरा है लीला अवतार, तीसरा है गुण अवतार, चौथा है मनवंतर अवतार, पांचवा है युग अवतार और छठा है शक्त्यावेश अवतार। तो इसमें कोई एक जना सारे नाम लिख दे मैसेज में, ताकि बाकी लोग देख लें। तो अब पहले ये श्री कृष्ण के ये 6 तरह के अवतार होते हैं, तो इसमें पहले पुरुष अवतार मैं आपको बताता हूं क्या होता है। पुरुष अवतार 3 होते हैं। कारणोदक्षाई पुरुष अवतार, गर्भोदक्षाई पुरुष अवतार, क्षीरोदक्षाई पुरुष अवतार। पुरुष अवतार कारणोदक्षाई इसको प्रथम पुरुष कहते हैं, गर्भोदक्षाई द्वितीय पुरुष कहते हैं, क्षीरोदक्षाई तृतीय पुरुष कहते हैं। ये तीनों ही विष्णु रूप हैं, तीनों ही विष्णु रूप हैं। पहले जो कारणोदक्षाई पुरुष अवतार हैं, ये सारे ब्रह्मांड इनके रोमकूपों से प्रकट होते हैं, यही विश्व रूप है। फिर हर ब्रह्मांड के भीतर ये एक विष्णु रूप लेके प्रवेश करते हैं, उसमें लेटते हैं और वहां से ये ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। हर ब्रह्मांड के अंदर ये जो पहले वाले पुरुष अवतार हैं, ये सब ब्रह्मांडों को प्रकट करके हर ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, अलग अलग रूप लेकर। जैसे एक दिए से कई दिए जल जाते हैं, एक कैंडल से कई कैंडल जल जाती है ना, ऐसे ही। और हर ब्रह्मांड के भीतर जाके एक ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं और फिर उनके शरीर से हम जैसे अनेकों अनेकों आत्माएं वो ब्रह्मा जी को दे देते हैं और ब्रह्मा जी शरीर दे देते हैं। और जिस 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 सभी आत्माओं को शरीर जैसे ही देते हैं, सभी आत्माओं के साथ ये तीसरा पुरुष बन के उनके साथ बैठ जाते हैं। विष्णु बन के विष्णु बन के ये सबके साथ बैठ जाते हैं। तो तृतीय पुरुष, तो हमारे भीतर आपके भीतर तृतीय पुरुष बैठे हुए हैं विष्णु अंदर अभी।
और ये दूसरे विष्णु ब्रह्मा जी जिनके दर्शन करते हैं, अच्छा ब्रह्मा जी के अंदर भी तीसरे बैठे हुए हैं। और जो दूसरे इतने सारे हैं वो सारे एक महाविष्णु, पहले वाले का एक और नाम है कारण दक्षाई विष्णु के साथ साथ उनका एक नाम है महाविष्णु। तो इस तरह से इनका ये पहला पुरुष अवतार है। दूसरा इनका क्या है, लीला अवतार। श्री कृष्ण के 6 प्रकार के होते हैं ना, उसमें दूसरा कौन है, लीला अवतार। जैसे ये मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, ये सब लीला अवतार हैं। लीला करने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं और सबकी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। कहीं पे पृथ्वी को निकाल रहे हैं, कहीं पे पृथ्वी को नाप रहे हैं, कहीं पे नरसिंह बन के, कहीं कहीं पे कूर्म बन के मंदराचल को अपने ऊपर रख के रगड़वा रहे हैं, कहीं राम बन के, मतलब अनगिनत होते हैं लीला अवतार, असंख्य, हर चीज असंख्य है। ऐसे ही इनके गुण अवतार होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये कौन से विष्णु, वो जो ब्रह्मा जी से डील कर रहे हैं, वही सेकंड पुरुष, थर्ड पुरुष, फर्स्ट पुरुष, ये एक होते हुए भी अलग है, अलग होते हुए भी एक। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये श्री कृष्ण के ही गुण अवतार हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। जैसे हमारे एक दिन में 12 घंटे होते हैं ना, एक दिन में, रात में 12 घंटे, तो ब्रह्मा जी के आधे दिन में 12 मनवंतर होते हैं। तो हर मनवंतर में ये एक स्पेशल अवतार लेके आते हैं। इन सब के नाम भागवत में दिए हैं, जैसे यज्ञ पुरुष, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहद भानु। ये मैंने जो नाम बोले, ये सब इनके मनवंतर अवतार के नाम हैं। इन सब की अपनी अपनी लीलाएं हैं। युगों के हिसाब से ये आते हैं, इसलिए युग अवतार कौन कौन से हैं, युगों में ये रंग 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 होता है, इनका रंग से पहचाना जाए। सतयुग में श्वेत, त्रेता युग में ग्रीनिश, द्वापर में श्याम, कलियुग में पीला, सॉरी त्रेता में रेड का, शुक्ल, रक्त, कृष्ण, पीत। और शक्तावेश अवतार असंख्य होते हैं, इसमें किसी एक जीव के अंदर भगवान प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे कि नारद जी शक्तावेश अवतार हैं, पृथु, परशुराम, सनक आदि, अनेक अनेक अनगिनत। तो इस प्रकार भगवान ये श्री कृष्ण ही हैं जो इतने इतने तरह से भिन्न भिन्न तरीके से अपने को डिवाइड किए हुए। आगे चर्चा और करेंगे, कल करेंगे, ये चर्चा अभी चलेगी आगे। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी 3 अवतार बताए थे, स्वयं अवतार, दूसरा क्या नाम था? स्वयं रूप, तदेकात्मक रूप और आवेश। आवेश। और प्रभु जी ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये विष्णु कौन से हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु है? जी जी। हरे कृष्ण स्वामी जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी माता जी। माता जी, प्रभु जी आपने जो ये त्रेता युग में इनके जो रंग बताए हैं उनको प्रभु जी फिर से बता दीजिए स्वामी जी। त्रेता युग में इनके जो रक्त, रंग अवतार हुए हैं ना रक्त, रक्त, स्वामी जी। लाल लाल रंग होता है।
सतयुग त्रेता में युग में लाल, सतयुग में शुक्ल, त्रेता में रक्त, द्वापर में कृष्ण मतलब श्याम, और कलयुग में पीत, येलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आपने बताया ऋषभ जी भी विष्णु जी के अवतार थे। ऋषभ हम्म। देव जो जैन धर्म के स्थापक आए थे। ये तो श्री कृष्ण इस तरीके से अलग अलग रूपों में लीला करते हैं, हम ये तो डिस्कस जैसे कर। अगर वो कृष्ण जी ऋषभ देव के रूप में लीला किया है उन्होंने, जी तो एक ऋषभ देव ने जैसे जैन धर्म की स्थापना करी, तो ये जी भगवान जी। की ही इच्छा हुई एक तरीके से कि वो एक जैन धर्म की स्थापना करें। नहीं, उधर उन्होंने तो भगवत भक्ति का ही वो दिया है ना संदेश। ऋषभ देव ने जो टीचिंग्स है भागवतम में, जब आप पढ़ोगे उसको, हम्म तो ऋषभ देव की टीचिंग्स है उसमें। तो अब इधर उनके अनुयायी जो ऋषभ देव को मानते हैं, वो उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करके क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। वो चेंज हो गया। बड़ा आश्चर्य होता है, सब जगह यही होता है। अच्छा, तो फिर वो मूर्ति पूजा उन्होंने नहीं मानी आगे। वो तो जैन जैन धर्म में तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं मानते हैं। हम्म बौद्ध तो में, वही मैं जैन पूछ में रही हूँ ना, ईश्वर वही करके मैं। कुछ है नहीं। हम्म। ऐसी कोई शक्ति बट नहीं है जो कंट्रोल कर रही है, जो ध्यान रख बट रही है, लेकिन ऐसा ऋषभ कुछ है देव ही नहीं। खुद जब विष्णु जी के अवतार थे, तो वो हाँ ऋषभ जी, देव के रूप में लीला कर रहे हैं भगवान कृष्ण एक तरीके से। जी जी, इसको हम लोग मानते हैं, हम बुद्ध को भी मानते हैं। बुद्ध भी हाँ शक्त्याविश अवतार हैं, भागवत में उनका आता है नाम, तो हम उससे सुना। ओके। हाँ। फिर बौद्ध धर्म भी एक अलग धर्म बन गया। जी, उसमें भी इसके जब आप कंप्लीट पिक्चर को देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो कहीं नहीं कुछ नहीं मान रहे, वो एटलीस्ट इतना तो धर्म का पालन करें। अच्छा। यही कारण है कि जो बौद्ध धर्म है, वो इन देशों में चला गया जहाँ का खान पान रहन सहन बहुत ही नीचे लेवल का था। तो वहाँ के लोग जब थोड़ा बहुत बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, हम्म तो वो थोड़े सभ्य बन के रहते हैं। ओके। मतलब कहने का मतलब ये है कि भगवान ने या तो अलग अलग जगह के लिए एक अलग तरीके हाँ, अलग अलग, उनको तो सबका ध्यान रखना है। हाँ, तो वो उनको एक तो वे बना सबका दिया ध्यान भगवान ने, रखना है। जो अगर हम पॉसिबल एक ही हो रही है। अगर हम एक ही आईआईटी बना देंगे और एक ही हाँ। स्कूल बना देंगे और कहेंगे कि सिर्फ 95% वाले ही आएंगे, तो फिर बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? सही बात है, फिर वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसी हिसाब से क्या जो करेंगे? धर्म के अलग अलग फॉर्म्स हैं, वो एक ही, वही श्री कृष्ण की ही आराधना मुस्लिम भी कर रहे हैं, क्रिश्चियंस भी कर रहे हैं, दूसरे वाले भी कर रहे हैं, लेकिन वो कृष्ण को वैसे देखते हैं कि अच्छा अच्छा, तरीका वो अलग है। फॉर्मलेस है, हम्म, वो उसका रूप रंग नहीं है। तो हमने इसकी बात करी थी कि हमारे ही भगवान, हम कैसे देखते हैं मुस्लिम्स को या क्रिश्चियंस को या ज्यूस को या शांटोइज्म को, कि भाई वो हमारे ही ईश्वर की आराधना एक दूसरी तरीके से करते हैं, पर हम्म, हमारे कर्मों के अनुसार हमारा उस प्रोसेस में प्रवेश नहीं है। हमारे लिए हम्म, ये वाला प्रोसेस है। ओके। तो हम भी उनको अप्रिशिएट करते हैं कि ठीक है, बहुत सही है, आप उस तरह से करिए। ओके ओके, मतलब भगवान जी तो एक्सेप्ट करेंगे ना उनको, हम करें ना हाँ करें। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? एक्सेप्ट तो भगवान तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो आप उनको उस तरह एक्सेप्ट करेंगे जिस रूप में वो आराधना करते हैं। समझ गए, ठीक है। ठीक है, तो समझ आ गया। हरे थैंक यू। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, तदेकात्मक और आवेश में कैसे डिफरेंस करेंगे? इसका एक्सप्लेनेशन होगा आगे, धीरे धीरे, अभी तो सिर्फ नाम लिए हैं। जी, तदेकात्मक मतलब होता है उससे थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अलग, मो स्वयं रूप से, जो गोविंद रूप है उससे थोड़ा सा अलग। ठीक है, तो ये बाकी जितने भी रूप हमने गिना, ये सब के सब तदेकात्मक और आवेश के मिले जुले हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।
यहाँ पे प्रश्न आया है, चैतन्य महाप्रभु कौन से अवतार हैं? तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और वो युग में पीत, जो बताया गया है, पीत अवतार बताया ना कि अलग अलग युगों में आते हैं, तो वो युग अवतार भी हैं और वो स्वयं श्री कृष्ण प्रच्छन्न अवतार है। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो छुपा हुआ अवतार है, ये है। ओके, रसमंजरी माता जी का प्रश्न है, हमारा भगवान से दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य कौन सा संबंध है, कैसे कंफर्म होगा और उस संबंध को और गहरा कैसे हो? तो जैसे ही आपकी योग्यता, आप योग्य हो जाओगे भगवान के साथ संबंध स्थापित करने में, तो जैसे ही आपका भगवान के साथ संबंध स्थापित होगा तो वैसे ही हृदय में गुरु आपके प्रकट कर देंगे वो संबंध। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता हांता प्रकर्षन्ते महात्मना, कि जैसी भक्ति भगवान में है वैसी भक्ति गुरु में जब होती है तो वो सब कुछ प्रकट हो जाता है, हृदय में सब कुछ प्रकट हो जाता है। तो आप अपनी भक्ति करते रहिए, अपनी साधना पक्की करिए, अपनी चेतना शुद्ध रखिए, नवदा भक्ति करते रहिए और सही समय पे भगवान उसको प्रकट कर देंगे, सही समय पे। प्रभु जी, ये मनवंतर अवतार क्या है? मनवंतर अवतार में क्या आता है? जी अभी क्वेश्चन का आंसर चल रहा है, इसको बाद में बताता हूँ। तो सही समय पे भगवान उसको प्रकट कर देंगे, उसकी चिंता मत करिए। तो तब तक अपने आप को सेवक मानना है। अभी भगवान ने संबंध बनाया कि नहीं बनाया, हम अपना संबंध बना लें, हम सेवक हैं और भगवान के भक्तों के भी सेवक हैं। फिर धीरे धीरे जैसे संबंध पक्का होता जाएगा, फिर आगे की चीजें अपने आप प्रकट होती जाएंगी। और ये तो जन्म बाय जन्म भी चलता है ना, इस जन्म की परिस्थितियों के अनुसार कितनी भक्ति कर पाए, फिर उससे और शुद्ध आगे जन्म मिला, फिर और आगे मिला, इस तरह से है ना। मुख्य बात यह है कि भक्ति हो रही है और भक्ति के रास्ते में है, ये मुख्य बात है। तो गंभीरता से भक्ति करें, अपराध ना करें, सब आगे की सीढ़ियां, आगे का रास्ता वो बनाते चलेंगे। जब यहाँ तक बना है, जल्दबाजी, उतावलापन, अपराध, शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं करने चाहिए। अधिकांश लोग अपने को ज्यादा बुद्धिमान मान के बहुत शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं। इससे बचते हुए आगे बढ़े, ठीक है। तो मनवंतर अवतार की डिटेल भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ब्रह्मा जी के 71 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। 71 कितने? 71 सतयुग, 71 त्रेता, 71 द्वापर, 71 कली। ये इनके ग्रुप को एक मनवंतर बोलते हैं। तो हर मनवंतर के भी एक विशेष अवतार होते हैं, उनको मनवंतर अवतार कहते हैं। और उस मनवंतर में इतने बार 71 × 4, 71 सतयुग, त्रेता 71, द्वापर 71, कलयुग, हर युग में भी भगवान एक एक बार आते हैं, इस तरह। ओके ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। भक्ति में इतना पॉलिटिक्स क्यों है? ये क्या उन्हें भगवान नहीं दिखते हैं? उनकी वेल्थ और ज्यादा इंक्रीज होती है, भक्ति में भी बिजनेस करते हैं जो लोग, जो टेम्पल में वहां पर बिजनेस। तो देखो अभी अभी क्या है कि इस जगत में हर चीज हो रही है। इस जगत में बिजनेस भी हो रहा है, प्रेम भी हो रही है, सेवा भी हो रहा है, शोषण भी हो रहा है, हर चीज हो रही है। तो अगर आप ऐसे ही बिना ज्ञान के घूमते रहोगे तो आपको हर जगह गड़बड़ दिखेगा। तो इस समय आप किसी भी चीज को गलत मत समझो और ना ही सही समझो।
मतलब सही समझो मतलब उसके भाव को सही मानो और अपनी समझ बढ़ाओ। तो ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? ताकि आपको कहीं भी आप कोई चीज देखो तो उस चीज को कैसे देखना है, कितना बोलना है, कितना जाना है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अन्यथा आप कहीं भी कुछ गड़बड़ देखोगे, हो सकता है वो गड़बड़ ना हो, लेकिन आपको अपनी चेतना के अनुसार गड़बड़ दिख रहा हो और आप उसका बतंगड़ बनाओगे उसकी बात। यही ज्यादातर जो मैंने देखा है भक्ति के क्षेत्र में कि अ, भक्ति का ठीक ज्ञान नहीं होने के कारण सब गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए भक्ति का ज्ञान बढ़ाओ और अपनी भक्ति बढ़ाओ। जगत तो ऐसा ही रहेगा। रावण पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो वो उसकी पहले अपना नॉलेज बढ़ाओ और बाकी चीज़ों को शांत रह के समझने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? हम सब इन सब स्टेजों से निकल चुके हैं, सब ठीक हो जाएगा। हरे कृष्णा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि ये महाप्रभु की शिक्षाएँ अब अनफोल्ड होना शुरू हुई हैं। अब धीरे-धीरे ये काफ़ी डिटेल्स में जाएँगी। पर अगर आप इसमें बने रहोगे तो आप रिलिश करोगे और अगर आप बीच में आगे आ जाओगे कभी कि अरे क्या चल रहा है, तो आप शायद कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये प्लीज़ आप लोग सब ईमानदारी से इसको रेगुलर रखिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी हरि।